गाइस, कैसे हैं आप? तो कंप्यूटर की जो है गुत्थियों को चुटकियों में सुलझाने वाले शुभम सर का हार्दिक स्वागत है। हेलो गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार। यस कैसे सर, हैं आप? आई एम फाइन। कैसे हैं आप? अच्छा सर। मस्त एकदम। यस सर। तो देखो, इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना स्नेह आप लोगों का कि हम जोधपुर में बैठे थे, वहां से जयपुर चले और फिर वहां पर बैठे बैठे भी मन नहीं लगा कि भाई यूपी से बहुत सारा प्रेम मिल रहा है, यूपी वाले हमें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, चलो एक बार उनसे भी मिलकर गए। तो सर के दिमाग में है चलो एक काम करते अपन प्रयागराज चलते हैं। यहाँ से गूगल फॉर्म भरवाया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप सभी का, तो चले कि हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आए और आप सब लोगों को देखकर यूँ लग रहा है कि बस एक परिवार पूरा हो चुका है। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से आप सब लोग दूर से देख रहे थे, दूर से पढ़ रहे थे। हमने तो चलो देखा भी नहीं कि हाँ भाई कौन है वो साजिद कौन है जो लिख रहा था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो हरी कौन है जो ये बोल रहा था कि सर आप लक्ष्मी नाम की बालिका जो कहती थी कि सर ना आप एक बार ये चीज वापस समझा दो, सर इसको फोटो से समझा दो। यही छोटी छोटी चीजें हैं। कहा ना कि जब जैसे 2011 में जब मैं BCA पास आउट हुआ, कंप्यूटर साइंस में मैंने ग्रेजुएट किया, तो निकला मैं वहां से शहर की ओर। तो मैंने बोला कि मम्मी मुझे भी कुछ करना है, कुछ नौकरी वोकरी की तलाश में। यही होता है कि जब एक साधारण से परिवार से कोई बालक निकलता है, जैसे मेरी भी पढ़ाई जो है सरकारी स्कूल से ही हुई थी, वहां से निकला तो मैंने कहा कि मम्मी मुझे भी कुछ नौकरी वोकरी करनी है, तो मैं चलता हूँ। निकला जोधपुर की ओर। वहां पर जाने के बाद में बहुत सारे काम देखे, इधर उधर घूमा फिरा। देखो यही होता है ना कि स्ट्रगल का जीवन होता है। yes, वहां पर जाने के बाद में फाइनली लगा कि नहीं, मैं तो बनूंगा तो मास्टर ही बनूंगा बस। वाह। माता जी को बोला कि देखो मुझे मास्टर बनना है तो मैं क्या करूं? तो माता जी बोलते हैं कि आपको अमिताभ बच्चन के जैसा कद चाहिए। तो मैं क्यों मम्मी, अमिताभ बच्चन का कद तो है, वो ठीक है 6.5 फुट के होंगे, मैं 6 फुट का होऊंगा। तो अमिताभ बच्चन का कद तो है, थोड़ा बहुत तो कम 19-20 तो चलता है। तो बोला कि नहीं, मैं हाइट की बात नहीं कर रही, मैं काम की बात कर रही हूँ। मैंने बोला काम कैसे? तो माता जी बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो काम है उसका कद बड़ा है, तो जब अपने काम का कद बड़ा करोगे तो आप अपने आप जो है अपने फील्ड के बादशाह बनोगे। मेरा बात तो बहुत निकले, पढ़ाना स्टार्ट किया। 1 अक्टूबर 2013 को सबसे पहली बार पहली क्लास ली, 10 बच्चे थे। यू बोलते ना कि घुटने एकदम यूं धूजने लग गए थे, वाइब्रेशन हो गया कि यार इतने सारे 10 बच्चे बैठे हैं और मैं कैसे पढ़ाऊंगा इनको। डर होता स्वाभाविक है सबसे शुरुआती जब क्लास में बात करते हैं। वहां से धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, आप सब लोगों का प्यार मिलता रहा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहा और फाइनली देखो कि 1000 बच्चों की ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, उसमें भी कोई डर नहीं लगता। और अपने जो विचार है, जो आज तक ज्ञान ग्रहण किया, वो इतना सलीके से, इतना तरीके से, इतना मेहनत करके आप लोगों तक डिलीवर किया है कि 600 वैकेंसीज थी TG2 2019 में शायद, उसमें भी बहुत सारे, यूं समझ लो कि लगभग स्टूडेंट, अगर 600 वैकेंसी थी ना तो 1000 प्लस तो लाइव चलते थे। यूं लग रहा था कि ये सब सिलेक्शन यहीं से होने वाला है और वास्तव में यही हुआ। जब रिजल्ट आया उसके बाद में आप लोगों से बातचीत हुई तो लगा कि हाँ भाई, यूं लगता है कि अब लग रहा है कि हाँ काम अपना बड़ा है। और वहीं से लग रहा है, आप लोगों को देख करके लगता है कि वास्तव में काम अपन ने बड़ा किया। कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा है कि जो यूं कह दूं कि हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता उसके अंदर। 10वीं 12वीं तक तो पढ़ाया भी नहीं जाता और फिर BA BSc BCom में चले जाते हैं तो कहाँ कंप्यूटर आता है। ठीक है, तो जब पहली क्लास में जाता हूं ना कि हाँ बच्चों कंप्यूटर पढ़ा किसी ने, सब बोलते हैं कि नहीं सर, कभी जीवन में देखा ही नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? फिर स्टार्ट करते हैं, चलो कंप्यूटर होता क्या है। वहां से स्टार्ट किया, एक एक चीज पढ़ाई, धीरे थोड़ा सा टाइम लेता हूं कि हाँ भाई आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। यही हो जाता है ना कि भाई जब पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना तो उसकी डेफिनेशन दिमाग में सेट होनी चाहिए। यही करके करके चलो धीरे कारवा बढ़ाया और आज कोई भी स्टूडेंट मेरे हिसाब से तो ये नहीं कह सकता कि मैंने पढ़ाया और समझ में नहीं आ सकता। तो कहता है ऐसा। तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि मैंने पढ़ाया, मैं तो किसी बात कहता हूं कि मुझे आता था, मैंने पढ़ाया। आपकी लगन काम आई, मेरी लगन थी उसमें। मेरी लगन इतनी सी थी कि मैंने चीजों को पढ़ा और आपके सामने डिलीवर कर दिया। लेकिन अगर आप लोग मन से दिल लगा करके नहीं पढ़ते तो क्या मैं इतना आगे बढ़ पाता? मुझे तो जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम तो शुभम रखा था, कुंभ राशि आई थी, बोला कि एस पे नाम रखना आपका, शुभम रख दिया। ठीक है, वो पूरे गांव में, शहर में शुभम नाम से जानते थे। ये आप लोग हो जिनकी वजह से आज शुभम सर कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जब सुनते ना कि शुभम सर आ रहे हैं, यू अपने आप यू इतना बोलते ना कि छाती चौड़ी हो जाती है। 56 इंच की तो होगी किसी की, अपनी तो 72 इंच की हो जाती है। जब निकलते ना कि इतने
सारे जब क्लास में एंटर करते हैं, इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं पढ़ने वाले, आप लोगों का इतना मन लगता है पढ़ने में, तो यूं देख के लगता है कि वास्तव में सही कहा था मम्मी ने आज के 5-7 साल पहले कि आपका काम बड़ा होगा तो लोग आपको पहचानेंगे। और जब यहाँ पर आया, प्रयागराज तो जीवन में पहली बार आया हूँ, इतने सारे लोग मिलने आए हैं, ओह माय गॉड। मतलब थैंक यू मम्मी कि आपने कोई चीज बताई और वो आज इतनी बेहतर तरीके से कर पाए कि आप सभी लोग ये नहीं कह सकता कि सारे यहीं के हैं, दूर आसपास के गांवों से शहरों से भी तो आए होंगे ना, आए हैं? यस सर। तो बस इतने आसपास के गांवों से शहरों से अगर मिलने आए हैं तो इसका मतलब कुछ कुछ तो किया है, किया है? यस। हाँ, तो ये वाली बात हुई। तो वही चीज है कि आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब में। यस सर, यस सर। जब घर से निकले एक उम्मीद लेकर के कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे नौकरी लगनी है, सेम मेरी चीज आप पर डालूं तो सेम चीज अप्लाई होती है। थोड़े थोड़े आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे पढ़ाई पे ध्यान दिया, फोकस किया अपने काम पे, कंसेप्ट पे फोकस किया, तो आज फाइनली देख लो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों को यूं लग रहा होगा कि विद्यार्थियों को मन में कि हाँ ये TG2 की वैकेंसी तो चलो 2022 में आई थी, 1 साल हो गया, एग्जाम पता नहीं कब होगा। विद इन 1-2 मंथ जो चल रही है चर्चा, उनमें एग्जाम होगा और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो मैं आप सभी का स्वागत करूंगा कि आप सभी लोग जयपुर, जोधपुर या हम प्रयागराज में रहे तो सभी लोग मिलने जरूर आइएगा। मिठाई तो लगेगी भाई। यस सर, यस सर। लगेगी नहीं लगेगी? हाँ सर। अरे लगना तो चाहिए। अरे राजू भाई ना तू आया, मिठाई लगे, आजा भाई बेटा। तो बहुत खुश हुआ, बहुत मन वैसे प्रफुल्लित हुआ था कि चलो फाइनली आप लोग सिलेक्शन हुआ आप लोगों का। कल रात को जब हम पहुंचे थे ना, तो यूं बताऊं कि तकरीबन 41-42 साल के एक पर्सन थे, शायद यहाँ पे होंगे 41-42 साल के एक पर्सन थे, एक्स सर्विसमैन। वो मिलते हैं और चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो मेरा कद भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं उनके सामने कुछ बोल सकूं, बट उन्होंने कहा कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उनकी जॉब चली गई थी, उनको जो था फौज से निकाल दिया गया था, क्योंकि देखो वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फिर उन्होंने 2019 वाली जो TG2 की वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म भरा हुआ था, एक्स सर्विसमैन कोटे से उनका सिलेक्शन हो गया। अब वो मिलते, मतलब मुझसे 10 साल बड़े, जब मेरे सामने आते हैं कि भाई आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बस क्या बचा बताओ। एक व्यक्ति के लिए जो एक गांव से निकलता है उसके सामने इतने सारे लोग आ जाते हैं कि सर आप वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग आज अच्छे ओहदों पर जाकर के बैठ चुके हैं। तो फिर निशब्द हो जाता है, मतलब अंदर ही अंदर आंसू निकलने लग जाते हैं कि यार इतना तो मैं बड़ा कभी नहीं था, लेकिन आप लोगों की वजह से इतना बड़ा हो गया कि आज एक नए शहर में, एक अनजान शहर में आते हैं हम लोग और आप इतने सारे लोग हमसे मिलने आते हैं। तो इससे लगता है कि हाँ बिल्कुल यही आप लोगों का ही प्यार है जिनकी वजह से हम कुछ नहीं है। आप हो तो ही हम हैं, ठीक है, आपके बिना हम कुछ नहीं है। हम यहाँ पर आए, आप लोग मिले, इसका मतलब है कि यस हमने जीवन में कुछ किया, हमने मेहनत करी है। अगली बात की एक चीज ये होता है कि हमेशा आप लोगों से, जैसे क्लास में भी कहता हूँ कि आप लोग कभी कभी कहते हैं कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैंने ऑनलाइन कोर्स आपका लिया। तो बेटा क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग रईस हो। मैं तो कहता हूँ आपके पास जो है, शायद दुनिया में करोड़ों आदमी ऐसे होंगे जिनके पास वो भी नहीं है। मानते हो बात? यस सर। आपके पास जो कुछ है उसकी कद्र करना सीखो। आपके पास एक दिन इतना होगा कि आप समेट भी नहीं पाओगे, इतना सारा होगा कि आप समेट भी नहीं पाओगे। तो वही है कि जब हम बोलते ना कि मैं निकला 10-20 हजार रुपए कमा रहा था, तो यूं मन में आता है कि नहीं मैं 10-20 हजार 50 हजार के लिए बनाऊं। भगवान ने मुझे यहाँ पे डाला ना करोड़ों समेटने के लिए डाला है। अब करोड़ों समेटना मतलब यूं नहीं कि दुख देवर पैसे समेट के घर के अलमारी लग गई, उसमें नोट ही नोट डाल दी, नहीं। वो करोड़ों आपका स्नेह, करोड़ों विद्यार्थियों का जो प्यार है वो उन पैसों से कहीं ज्यादा बड़ा है। आप इतने सारे लोग हो, आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है वो उनसे बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आपने हमारा दिल जीता है, हमने आपका दिल जीता है। क्योंकि कहता है ना कि जब मैं खुद पे काम करूंगा तब दूसरे अपने आप पे विश्वास करेंगे। अगर मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं होता, मैं अपने काम पे कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो क्या आप हम पे विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं करते ना। तो जब महेंद्र जी सर, जैसे राम सर ने बताया कि महेंद्र जी सर जो है हमेशा सुबह 6:30 बजे, आपको भी बताया 7 बजे पहली क्लास किनकी होती है? महेंद्र जी सर की। तो 7 बजे लाइव क्लास करनी है, जिसका मतलब आप भी समझो 6:30 कोचिंग पहुंचना होता है। तो एकमात्र ऐसे बॉस देखे हैं मैंने, एकमात्र ऐसे टीचर देखे हैं, एकमात्र ऐसे एक मेंटोर देखे हैं जो
कोचिंग खुलने से पहले अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर देते हैं और यकीन मानिए कि हम सब स्टाफ चले जाते हैं लास्ट में, तब इनकी गाड़ी रवाना होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो तकरीबन 15 घंटे कोचिंग में रहते हैं, अपने कर्मस्थली पर रहते हैं, उनको तो आपका प्यार मिलना ही चाहिए, कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर। हाँ, तो बस है कि इतनी ही बात कहूंगा आप लोगों से कि आप खुश रहो, आप खुश रहो, आप हंसते रहो। कभी भी अपनी जो बातें हैं, अपनी जो गलत है, अपन जो नेगेटिविटी हमें जीवन में मिल रही है, उसके ऊपर इतना रोना नहीं है। तो तू हंस, तू खुश रह, तू मुस्कुरा, तू बस रोना बंद कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, और अगर है दम तुझमें तो जा इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, तभी तो पहचाना जाएगा। यस सर। प्रयागराज का है, ये बंदा प्रयागराज का, और यहाँ पर ओ माय गॉड जरूर इसके गुरुजी बहुत अच्छे हुए होंगे। अब बताओ कि हमने पढ़ा है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। बस तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो स्नेह है ना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को मतलब इतना अंदर से वो कर दिया कि भाई जाना ही जाना है। अगर नहीं गए तो शायद हम जीवन में कुछ मिस कर जाएंगे। जीवन तो छोटा है, बोलते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। लंबी मतलब 100 साल जिया तो क्या जिया, 10 साल जिया, लेकिन इतने सारे प्यार कमाया, इतना सारा स्नेह कमाया, ये सबसे बड़ा होता है। तो 100 साल का आदमी मैटर नहीं करता, मैटर तो 30 साल का आदमी करता है, इतने सारे प्यार के साथ में करता ही नहीं करता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे स्नेह के लिए, सम्मान के लिए, कि हम बिल्कुल आतुर हुए, व्याकुल हुए कि भाई जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, मिलेंगे आप सभी बच्चों से। तो आप सभी लोग अपने काम के प्रति, अपनी एग्जाम के प्रति, जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में डटे रहिए, क्योंकि देखो उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि हर काम 360 डिग्री में होता है। धरती भी गोली घूमती है, गोली घूमती है। तो अगर इधर रात है तो इधर दिन है, इधर रात आएगा तो इधर दिन आएगा। तो हर रात का एक सवेरा होता है, बस थोड़ा इंतजार करना है। बोलता ना कि एक कहावत थी कि जब थोड़ी सी पैंट अगर कहीं से फट जाती है ना, तो उसको मारवाड़ी में कहते हैं कि तुरपाई कर लेनी चाहिए। तुरपाई का मतलब होता है हल्का सा टाका दे लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो सारा का सारा जो अपनी जो है, यूं कहेंगे कि चीजें जो है अपनी स्थिर कर लेनी चाहिए। शायद अगले ही दिन, शायद अगले ही महीने आपकी नौकरी इतनी बड़ी लग जाए कि आप अपने ब्रांडेड कपड़े लेके आना सीख जाओ, हो सकता है। तो मेहनत ही माँ काम करती है, आपकी मेहनत होगी, आपकी लगन होगी, तो ये मैं तो कहूंगा कि छोटी मोटी नौकरी नहीं, आप बहुत बड़े पद पे पहुंचोगे। और उस दिन मैं जरूर कहूंगा कि हम कुछ नहीं थे, आपकी वजह से हम बने, हमारी वजह से आप बने, और फाइनली हम सब मिलकर के पूरे के पूरे इंडिया में हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में मैं कहूंगा कि कौटिल्य का विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, कौटिल्य का विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।